वैदिक लोगों का जीवन पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा था। उनकी अर्थव्यवस्था टिकी थी कृषि पर और पशुपालन पर। सबसे पवित्र पशु थी गाय। गाय केवल पशु नहीं बल्कि संपत्ति, सम्मान और विनिमय का माध्यम थी। व्यापार होता था लेकिन सिक्कों से नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली से। आर्य तांबा, सोना और बाद में लोहा भी इस्तेमाल करने लगे। लोहे को कहा जाता था कृष्ण अयस। ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था काफी सरल थी। राजा का चुनाव भी कभी कभी जनता करती थी। राजा की सहायता के लिए दो प्रमुख संस्थाएं थीं। पहली सभा, जो बुजुर्गों और श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, और दूसरी समिति, जो आम जनता की सभा थी। यानी लोकतांत्रिक सोच की झलक हमें हजारों साल पहले ही मिल जाती है। वैदिक लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। वे यज्ञ करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे। उनके प्रमुख देवता थे इंद्र, जो युद्ध और वर्षा के देवता, अग्नि, जो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ होती थी, वरुण, जो सृष्टि के नियामक है, सोम, जो वनस्पति देवता है, और उषा, जो प्रगति की देवी है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई सरस्वती नदी। इसी काल में रचे गए 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और इसी में है विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। आर्यों का प्रमुख ग्रंथ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन वेदों की रचना किसने की? मैं हूँ महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। मैंने ही 4 वेदों की रचना की है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।